चंदनपुर गांव में एक अमीर सेठ धनीलाल रहता था, जो गांव के सभी ज़रूरतमंदों को ब्याज पर पैसे देता था। और आज उस गांव का एक गरीब किसान भोलू धनीलाल सेठ से उधार लेने आया था। आओ आओ, तो आज का बकरा ये भोलू है। इसके पास तो अच्छी ज़मीन है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। सेठ जी, थोड़े पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ भोलू, बता कितने पैसे चाहिए थे। सेठ जी, मुझे खेती करने के लिए एक बैल खरीदनी है, तो मुझे 20,000 रुपयों की ज़रूरत है। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, ले लो पैसे, पर फसल बेचने के बाद तुम मुझे मेरे ब्याज के साथ पैसे लौटा देना। बेटा, तेरी फसल हो जाने दे, फिर तो मैं अपने पैसों के साथ डबल ब्याज ले लूँगा। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। भोलू गरीब था, पर उसके पास एक अच्छी ज़मीन थी। भोलू पैसे लेकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे उसका मित्र किशन मिल जाता है। क्या हाल है भोलू, कहाँ से आ रहे हो? सब ठीक है भाई, धनीलाल सेठ से उधार लेकर आ रहा हूँ। ये क्या कर दिया तुमने भोलू? गांव के किसी और आदमी से पैसे ले लेते, पर धनीलाल से नहीं। क्यों, क्या हुआ भाई? ऐसे क्यों बोल रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं, धनीलाल अपने पैसों के साथ डबल ब्याज लेने के लिए कुछ न कुछ उल्टा काम करता है, इसलिए सावधान रहना। हाँ, चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भोलू घर जाते हुए सोच में पड़ गया और थोड़ी देर में अपने घर पहुंचा। क्या हुआ? पैसे लेने गए थे ना, नहीं मिले क्या? परेशान लग रहे हो। पैसे तो मिल गए हैं, पर घर आते समय किशन मिल गया था। उसने मुझे बताया कि सेठ धनीलाल अपने पैसों के डबल ब्याज लेने के लिए अनेक तौर तरीके अपनाते हैं। अब ऐसे में मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया सेठ से पैसे लेकर। तुम भी ना यह सब क्या सोचने लगे? अगर फसल अच्छी हुई तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा, और यह सब देखकर लोग जलने लगते हैं। ऐसे में सब तुम्हें सेठ के खिलाफ भड़का रहे होंगे। तुम्हारी बात भी सही है, पर आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। अगली सुबह भोलू गांव के एक व्यक्ति से एक बैल ले लेता है और फिर घर जाते समय गांव का एक बूढ़ा आदमी भोलू का रास्ता रोककर कहता है, अरे बेटा, पैसे लेकर तुमने ठीक नहीं किया। यह बूढ़े चाचा कौन है? मैं तो इनको जानता तक नहीं, और यह पैसे की बात कर रहे हैं। दिमाग पर इतना जोर मत डालो बेटा भोलू। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? खैर छोड़ो, घर जाता हूँ और संगीता को हमारा बैल दिखाता हूँ। फिर अगले 2-3 महीनों में भोलू ने अपने खेत पर मन लगाकर काम किया और उसके खेत में अच्छी फसल लहलहाने लगी। लगता है मेरी मेहनत रंग लाई है। अब सेठ का पैसा दे देने के बाद भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। कल सुबह ही सारी फसल काट कर बेच आऊँगा। अगली सुबह भोलू जैसे ही अपने खेत पर पहुंचता है तो भोलू के होश ही उड़ जाते हैं। उसने देखा कि उसके खेत की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी उसे किशन की बात याद आती है और उस बूढ़े आदमी की बात का मतलब भी समझ आ जाता है। उसी समय सेठ अपने आदमियों के साथ भोलू के खेत में पहुंचता है। अरे अरे, यह क्या हो गया भोलू? तेरी सारी फसल कैसे खराब हो गई?
सेठ, मुझे तुम्हारी हंसी से सब कुछ समझ आ रहा है कि यह सब तुम्हारी ही चाल है। अरे भोलू, तू तो बड़ा समझदार निकला। वह सब छोड़ो, अब ये बता मेरे पैसे कब देगा, और वह भी ब्याज के साथ। इस धोखाधड़ी की बात भोलू ने गांव के मुखिया को बताई और उसका सही फैसला करने को कहा। मुखिया जी, सारी बातें आप जानते हैं, अब फैसला आपके हाथों में है। धनीलाल, तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे ज़मींदार थे, लेकिन तुम उनके नाम को खराब कर रहे हो। तुम्हारी शिकायतें अब बढ़ती ही जा रही है। इस बार तुम्हारे खिलाफ आई बात सच हुई तो तुम्हें सभी गांव वालों के उधार का कर्ज माफ़ करना पड़ेगा। फिर मुखिया अपने आदमी को भेजकर उस बूढ़े आदमी को बुलवाया जो कुछ समय पहले ही भोलू से मिल चुका था। बूढ़ा आदमी कहता है, मुखिया जी, यह सच है कि भोलू की फसल इस लालची धनीलाल ने ही खराब करवाई है। उस बूढ़े आदमी को इतने अच्छे और कड़क तरीके से बोलते हुए देख लोगों के होश उड़ गए और वह बूढ़ा आदमी थोड़ी देर में वहाँ से जाकर पुलिस के भेष में आकर सबको दंग कर दिया। क्या पुलिस, और वो भी तुम? हाँ धनीलाल, यह हमारे गांव के नए अफसर हैं जिन्होंने यहाँ आते ही तुम जैसे बेईमान और लालची लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गए और आज उनकी मेहनत सफल हुई। तो क्या सबूत है इनके पास कि मैंने बेईमानी की है? तभी हवलदार ने वहां आकर धनीलाल के कारनामों के फोटो दिखाए जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि भोलू की सारी फसल उस लालची सेठ ने ही खराब करवाई थी। यह सब देखकर सारे गांव वाले उस सेठ के खिलाफ बोलने लगे। क्यों धनीलाल, क्या करना है अब? सबके कर्ज माफ़ करते हो या जेल की हवा खानी है तुम्हें? नहीं मुखिया जी, मुझे माफ़ करिए और आप सबसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं आज ही आप सबके कर्ज माफ़ करता हूँ और ज़्यादा लिए ब्याज के पैसे भी लौटा देता हूँ।